मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यमुना मैया के स्थान पर, जो यमुना मैया का स्थान है वहाँ पर अपने निजी लाभ के लिए कॉलोनी काट दी। वहाँ इन लोगों ने गरीबों को मारा है, गरीबों को सस्ते प्लॉट का लालच देके कॉलोनी काट दी है। मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यमुना मैया अपने स्थान पर आई है। यमुना मैया में कोई बाढ़ नहीं है, ये यमुना मैया का प्राचीन स्थान यही है। इस प्रकार से हम लगातार आपको मां यमुना से जुड़ी हर खबर बता रहे हैं। तो इसी में अब मां यमुना खतरे के निशान से लगभग 120 सेंटीमीटर ऊपर है। मां यमुना का जो खतरे का निशान है वह 166 है। वही उनके बाद में अब मां यमुना 167.20 दशमलव दिखाई दे रही है। वहीं मां यमुना के जो कुछ घाट है उन पर मां यमुना का पानी नजर आ रहा है। कुछ घाटों से सड़कों पे पानी नजर आ रहा है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री राम घाट से मां यमुना का पानी जो है वह घाटों की सड़कों पर नजर आ रहा है और वहाँ आस पास जल भराव की जो समस्या है वह नजर आ रही है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है मथुरा के श्री विश्राम घाट पर और विश्राम घाट पर जो यहाँ के श्रद्धालु है, जो स्थानीय निवासी है, वह मां यमुना के इस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। मां यमुना के दृश्य में मां यमुना की गोद में नहाते नजर आ रहे हैं और मां यमुना की गोद में अपने आप को डालकर अपने जीवन को धन्य करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जब बाढ़ का समय है तो प्रशासन भी सतर्कता से लगा हुआ है और जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए लगातार जिला प्रशासन लगा हुआ है और इनके द्वारा जो लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जिनके घरों में पानी आ चुका है, जिनकी कॉलोनियों में पानी आ चुका है, तो उनको राहत प्रदान करने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। भाई हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों के और उनके पशुओं के लिए भी खाने की पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल इस वक्त हम मां यमुना की गोद में श्री विश्राम घाट पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ मां यमुना का स्वरूप बना हुआ है, किस प्रकार से जल में बढ़ोतरी हो रही है और किस प्रकार से मां यमुना अपने स्वरूप में आ चुकी है। ओ भैया ओ कृष्ण प्यारे ओ तुम है यमुना ओ बुलाए रही सुनो भैया ओ कृष्ण हमारे। तो भैया देखो कृष्ण का बुलाए को यमुना आज स्वयं कृष्ण प्रिया सी यमुना जी विश्राम घाट के प्रांगण में देखो आनंद कर रही है और हमें बताओ हमारे कन्हैया हुआ रोक बदल के गोता लगाए रहे। जय हो सी यमुना। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आनंदित लोग दिखाई दे रहे हैं मां यमुना के स्वरूप को देखते हुए। मां यमुना जो कि पिछले 8 माह से गंदी नजर आ रही थी, वहीं 2 माह में मां यमुना एक स्वच्छ छवि में नजर आ रही है और सभी जो ब्रजवासी हैं, सभी स्थानीय निवासी हैं, वे काफी आनंदित दिखाई दे रही है। फिलहाल देखिए रिपोर्ट जिसमें जाके कहते हैं यह ब्रजवासी। मथुरा में लगातार बढ़ते मां यमुना के जलस्तर को देख ब्रजवासी हुए प्रसन्न। उन्होंने कहा कि मां यमुना आ रही हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। आपको बता दें जिस प्रकार से लगातार पहाड़ी इलाकों पर भारी बरसात हो रही है, जिसके कारण देश में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो उसी में मथुरा में भी मां यमुना अपने खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और यह पानी अब घाटों के रास्ते सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। तो उसी में शनिवार को मां यमुना अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करती हुई घाटों से घाटों के रोडों पर आती दिखाई दी। वहीं जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह जी के निर्देशन में सभी निचले इलाकों के लोगों एवं बाढ़ पीड़ितों एवं उनके पशुओं की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मां यमुना के घाटों पर भी टीन एवं रास्तों पर रस्से बांधे जा चुके और कोई जनहानि ना हो, इसके दृष्टिगत लगातार जिला प्रशासन भ्रमण करता भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखें यह रिपोर्ट जिसमें क्या कुछ कहते हैं मथुरा के ब्रजवासी।
बहुत ही अलौकिक स्वरूप यमुना जी माँ यमुना जी ने धारण किया है और विगत वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन माँ यमुना जी 2 साल के बाद पिछली बार आई थी 2023 में, जब अधिक महीना था सावन महीने में। उसके बाद में 2 साल के बाद में माँ यमुना जी अपने पूर्ण स्वरूप में विराजमान है। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलौकिक दर्शन है। देखिए महोदय, ये आप निचला इलाका देखेंगे, यमुना जी की खादर है, जिसको हमारा अपनी भाषा में माता यमुना जी का गर्भ कहते हैं। अब ये तो कार्रवाई बोलो, मेरे भाई ने भी कहा है एडवोकेट साहब ने, ये भू माफियाओं के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि माँ यमुना जी की खादर को काट करके उसमें कॉलोनी बसा दी है। उनका सारा गंदा पानी जो है वो यमुना जी में जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे शहर का शासन प्रशासन या आवास विकास प्राधिकरण जो भी है वो कहाँ सोया हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, जिन्होंने इतनी स्तर पर कॉलोनियों का निर्माण करवा दिया। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तकलीफ की बात तो यह है कि उनका नुकसान हुआ जो कुछ हुआ है, लेकिन इसमें यमुना जी का कोई कसूर नहीं है। प्राचीन स्वरूप में यमुना जी वहीं बहती थी। आप देख लीजिए चक्र तीर्थ घाट, गौ घाट, कृष्णगंगा घाट, ये घाटें कहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। वहाँ यमुना जी अपने प्राचीन स्वरूप में बहती थी। अब उस खादर में लोगों ने मकाने बना दिए, तो कुछ कार्रवाई हमारी प्रशासन को शासन को करना चाहिए। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। मैं ये कहना चाहूंगा कि यमुना मैया आज अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दे रही हैं और माँ यमुना जी से हम लोग आराधना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि 12 महीने 365 दिन इसी प्रकार इसी स्वरूप में माँ यमुना जी अपना दर्शन देती रहे। माँ यमुना का दर्शन बहुत ही अलौकिक और अद्भुत दर्शन है। जो बड़ा सौभाग्यशाली होगा उसको ये दर्शन प्राप्त होगा। माँ यमुना जी जो भगवान कृष्ण की पटरानी है, नमोस्तु यमुने सदा, यमुना मैया की सेवा में सभी यमुना पुत्राज और आनंद ले रहे हैं। यमुना मैया का विश्राम घाट आपने देखा है, विश्राम घाट परम पुण्य तीर्थ है और विश्राम घाट पर जो कि सारे तीर्थों में सबसे प्रथम स्थान विश्राम घाट का है, वहाँ यमुना मैया अंगना में पूरी तरह से दर्शन दे चुकी है और आज सभी लोग आनंद ले रहे हैं माँ यमुना की गोद में। बोलो यमुना मैया की जय। निचले इलाकों में कुछ घाटों के पास नजर आ रहा देखिए वो निचला इलाका, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यमुना मैया के स्थान पर, जो यमुना मैया का स्थान है वहाँ पर अपने निजी लाभ के लिए कॉलोनी काट दी। वहाँ इन लोगों ने गरीबों को मारा है, गरीबों को सस्ते प्लॉट का लालच देके कॉलोनी काट दी है। मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यमुना मैया अपने स्थान पर आई है। यमुना मैया में कोई बाढ़ नहीं है, ये यमुना मैया का प्राचीन स्थान यही है। आप देख सकते हैं वृंदावन हो या मथुरा, जो पुराने घाट बने हुए वहीं पर यमुना मैया विराजमान है और इसी स्वरूप में यमुना मैया का हमेशा दर्शन भी होना चाहिए।